गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग क्लास 10 का जो आपका सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, हम लोग इसका क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रहे थे। और कल हमने पिछले वीडियो में हमने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसके सारे क्वेश्चन के आंसर हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो आपका फाइनल क्वेश्चन आंसर है यानी कि थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसको डिस्कस करने के बाद फिर मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैं पोस्ट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसके क्वेश्चन आंसर को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ। ठीक है, मतलब जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें ये पूछा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय नेतागण इकट्ठे हुए थे इनॉग्रेशन के लिए, ठीक है, उद्घाटन के लिए इतने सारे बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है, तो वो लोग इकट्ठा क्यों हुए थे और व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, और ये किस जीत है ना, किस जीत को ये सिग्निफाई करता है, किस जीत का वो सिंबल था, ठीक है, उतने सारे लोगों का इकट्ठा होना। तो आइए चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर was a gesture of solidarity from the international community to the idea of the end of apartheid। ठीक है, इसका मतलब है कि इतनी बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय नेतागण वहाँ इकट्ठे हुए थे, ये इस बात का संकेत था कि वो सभी एक हैं, ठीक है। सोलिडारिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, वो सभी वहाँ पर बराबर हैं, ठीक है, और एक दूसरे के सहयोग के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और इसका ये भी संकेत था टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थेड, ठीक है, जो नस्ल का भेदभाव होता है, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है, ये उसके अंत का भी परिचायक था, उतने सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा होना। एंड इट सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल, और इसका ये भी संकेत दे रहा था, है ना, इस उद्घाटन समारोह का ये भी संकेत था कि यह एक जीत को दर्शा रहा था, अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर, ठीक है। एंड द ट्रायम्फ ऑफ आइडिया ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है एक ऐसी जीत थी जो कि एक टॉलरेंट सोसाइटी की, है ना, यानी कि सभी को एक साथ, सभी को एक समान मानने वाली सोसाइटी की जीत थी, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि व्हाट डज मंडेला मीन when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him। तो इसमें मंडेला जी के जीवन से उदाहरण लेकर के सवाल पूछा गया है कि मंडेला जी का क्या मतलब था जब वो कहते हैं कि जितने भी अफ्रीका के जितने भी देशभक्त लोग थे, है ना, वो उन सब का वो सम है, ठीक, वो उन सब का टोटल है जो कि उनके पहले चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो मंडेला जी का जब ऐसे कहते हैं तो मंडेला जी का मतलब क्या था, ठीक है, ये है सवाल। आइए देखते हैं इसका आंसर। मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल। मंडेला जी जो हैं वो अपना ट्रिब्यूट, अपनी श्रद्धांजलि जो है उन सभी लोगों को पे करना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका के आज़ादी के लिए। एंड आई फील्स दैट ही इज़ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। और मंडेला जी ऐसा महसूस भी करते हैं कि वो जितने भी अफ्रीकन पेट्रियोट्स हैं और जिनकी मृत्यु पहले हो चुकी है संघर्ष में, वो उन सभी लोगों का सम है, यानी कि उन सभी लोगों का वो सम टोटल है। बिकॉज दीज हीरोज ऑफ यस्टरडे ईयर्स हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम। तो मंडेला जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो सभी देशभक्तों का वो सम है क्योंकि ये जितने भी लोग थे, है ना, उन सब लोगों ने नेल्सन मंडेला जी का नेल्सन मंडेला को कोऑपरेशन दिया था, ठीक है, और उनके लिए यूनिटी दिखाई थी।
सो देयरफॉर ही गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल, और यही कारण है कि उन्हें अपने लोगों का सपोर्ट मिला, और लोगों का सपोर्ट जब उनको मिला तभी जो है वो जो है अपने लोगों के लिए इक्वालिटी लाने में सफल हुए, ठीक है, और आज उनकी सरकार बन रही थी। तो ये है इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 3. वुड यू अग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार की सीमा, कि अत्याचार की सीमा जो होती है या अत्याचार की जितनी गहराई होती है वो उतनी ही सीमा तक, उतनी ही हद तक लोगों के कैरेक्टर की ऊंचाई को गढ़ती है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा अत्याचार होता है उतना ही ज़्यादा वो अत्याचार ऊंचे चरित्र के लोगों को जन्म देती है। सो हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? तो जो मंडेला साहब हैं वो इस बात को कैसे दर्शाते हैं? एंड कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? और क्या आप अपने देश का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर है कि येस आई एग्री, हाँ हम लोग मैं सहमत हूँ कि जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन है क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि जो अत्याचार की जो गहराई होती है वो चरित्र की ऊंचाई भी क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है। तो नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला जी हैं जो इस बात को दर्शाते हैं, और कैसे दर्शाते हैं? तो एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। साउथ अफ्रीका के जो बड़े बड़े देशभक्त हुए थे, उन्होंने जो बलिदान दिया था, उनके एग्जाम्पल से वो इस बात को दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि जी हाँ, इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल, भारत में ऐसे एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल देयर वाज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर। भारत की जब आज़ादी के संघर्ष में, है ना, बहुत सारे लीडर्स थे। उन सारे लीडर्स ने बहुत अच्छा ग्रेट कैरेक्टर, बहुत अच्छा चरित्र दिखाया था। और प्रोबेबली द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मेनी यंग मेन ऑफ सच कैरेक्टर। शायद जो अंग्रेज लोगों का जो अत्याचार था भारतीयों पर, उसी अत्याचार के कारण इतने सारे अच्छे अच्छे चरित्र के लोग कि यहाँ पे लोगों ने जन्म लिया। एंड इफ वी कंपेयर दिस विद द क्वालिटी ऑफ पोलिटिकल लीडर इंडिया हैज़ टुडे, और अगर हम जो पिछले जब संघर्ष के दिनों में जो हमारे नेतागण थे, अगर हम उनकी तुलना आजकल के राजनीतिक नेताओं से करें, है ना, तो हम पाते हैं कि नेल्सन मंडेला जी एकदम सही कह रहे थे, ठीक है, वो एकदम सही कहते हैं। चलिए ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? जो मंडेला की अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनकी समझ थी, है ना, कि जो फ्रीडम है वो समय के साथ बदल जाती है। तो मंडेला ने इसे कैसे अनुभव किया कि समय के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है आज़ादी की वो भी बदल जाती है? तो मंडेला जी से कैसे अनुभव किया, यही सवाल पूछा जा रहा है। इसका आंसर है विथ एज मंडेला रियलाइज दैट he had lots of responsibility of his people, his community and his country। तो समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ नेल्सन मंडेला जी ने ये रियलाइज़ किया कि उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लोगों के प्रति है, उनके कम्युनिटी के प्रति है, उनके कंट्री के प्रति है। एंड एज अ बॉय मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम। तो मंडेला जी जब एक बॉय थे, है ना, तो उस समय उनके मन में अपने देश की आज़ादी के लिए कोई हंगर, कोई भूख नहीं थी, है ना, बिकॉज ही थॉट ही वॉज बॉर्न फ्री। तो जब वो बचपन में उनको अपने देश की आज़ादी के लिए कोई भूख नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा सोचा करते थे कि वो तो जन्म से ही फ्री हैं, वो तो जन्म से ही वो आज़ाद हैं। एंड ही बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर। तो कहा जा रहा है कि उनका ऐसा मानना था कि जब तक वो अपने फादर का कहना मानते थे और अपने कबीले के जितने भी नियम हैं उनका पालन करते थे,
तो वो प्रत्येक तरीके से वो फ्री थे, वो बिल्कुल आज़ाद थे, ठीक है। एंड ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर। जब वो टीनेजर थे, युवा थे, तो उनके नीड्स बहुत कम थे, है ना। और जब यो यंग मैन बन गया तो उनके नीड्स कुछ और थे। सो ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। और धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो बचपन में एक्चुअली बहुत ही वो सेल्फिश थे, बहुत ही स्वार्थी थे, है ना। ही स्लोली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज़ बीइंग कल्टेड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। तो धीरे धीरे मंडेला जी को ये समझ में आया कि सिर्फ उनकी ही आज़ादी समाप्त नहीं हो गई थी, है ना। सिर्फ उनकी आज़ादी ही कम नहीं हो गई थी, बल्कि जितने भी ब्लैक लोग हैं, जितने भी साउथ अफ्रीका के जितने भी अश्वेत लोग हैं, सबकी आज़ादी चली गई थी। एंड इट इज़ आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग दैट ही डेवलप्स अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल। और जब उन्होंने ये समझ हासिल की, है ना, जब उनको ये समझ हुआ कि सारे अश्वेत लोगों की आज़ादी चली गई है, तब जो है उनके अंदर अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए भूख जग गई, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए नंबर 5 देखते हैं। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो मंडेला जी के अंदर जो आज़ादी की भूख थी, है ना, वो उस भूख ने उनका जीवन कैसे बदल दिया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, आइए इसका आंसर देखते हैं। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। मंडेला जी ने ये रियलाइज़ किया कि जब वो यूथ थे, है ना, तो सिर्फ उनकी आज़ादी नहीं बल्कि सारे अश्वेत, सारे ब्लैक लोगों की आज़ादी चली गई थी। सो द हंगर फॉर हिज फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर हिज फ्रीडम ऑफ पीपल। तो जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि सारे अश्वेत लोगों की आज़ादी चली गई है, तब जो है उनके जो हंगर थी, उनकी जो भूख थी, अपने देश के सारे अश्वेत लोगों की आज़ादी के लिए वो भूख जग गई। And this desire of a non-racial society transformed into a virtuous self-sufficing man। तो उनके अंदर ये भूख जग गई कि हमें एक नॉन रेशियल सोसाइटी बनानी है, ठीक है। हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है, एक ऐसा समाज बनाना है जो कि नस्ल भेद को नहीं मानता। तो इस ख्याल ने, इस विचार ने उनको एक बहुत ही गुणी और एक बलिदान देने वाला व्यक्ति बना दिया। Thus he joined the African National Congress। और यही कारण है कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, ठीक है। और इस घटना ने उनको बदल के रख दिया, और वो एक फ्राइटेन और एक डरे हुए यंग मैन से वो एक बड़े ही साहसी पर्सन, एक बोल्ड मैन वो बन गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चन और आंसर थे जो मैंने आपको समझाया। अब ये सारे आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप में मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप इनको ठीक से उतार लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।